आप सभी भक्तों पर विघ्न विनाशक गणेश जी की असीम कृपा बरसती रहे। भाद्रपद मास की कथा अध्याय 3 रुद्र संहिता गणपति आख्यान इस प्रकार से प्रारंभ है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं पंचदेव सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। गणेश अभी अध्याय 3 में गणेश जी तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध, पार्वती जी द्वारा 2 शक्तियों का प्राकट्य, शक्तियों का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिव जी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहाँ स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी कहते हैं, शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। फिर भी आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखे और शंकर अपने शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूँगा। फिर भी शिव पार्वती के युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी को देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूँगा। यह युद्ध कैसा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब गणेश ने शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथों में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगे। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक उन गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सिर फूट गए और किन्हीं के मस्तक फट गए। कुछ गणों के जानु तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ऊर्ध्व दिशाओं में जा गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिव के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग 10 दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी ने श्री गणेश जी को काल के समान प्रलयंकारी देखा।
इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव जी को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर